चाह रहा है, सामग्री अधिक है। आप गए जाकर के कहा आप कहाँ जा रहे हो? आपने बताया नर्मदा नदी के उत्तर किनारे पर राजा बलि यज्ञ कर रहा है, उसके लिए यज्ञशाला के लिए जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, दक्षिणा मिलेगी वहां, उसमें से आज हाथ दे देंगे, कोई बात नहीं, चलो हम तुम्हें नर्मदा पार किए देंगे। ब्राह्मण ने बिठाला कंधे पर, बिठाल करके नर्मदा में प्रवेश किया। नर्मदा मैया में जैसे ही प्रवेश किया, धीरे धीरे जल बढ़ता गया और नर्मदा जी का जल ब्राह्मण की छाती तक आया। भगवान के पांव से खड़ामू निकल करके बहने लगे। अरे वो ब्राह्मण, पंडित जी ये खड़ामू के लिए पकड़ करके हमारे लिए पहना। ब्राह्मण ने खड़ामू ली, लेकर के पहनाना चाह रहा भगवान के श्री चरणारविंद में। जैसे ही दृष्टि पड़ी भगवान के श्री चरणारविंद के तलवे पर ध्वजा अंकुश पद्म, ये जब देखा कमल, ये देखा महाराज स्तब्ध वहीं खड़ा रह गया। आप ये बता कौन हो? तब भगवान ने कहा मैं अदिति कश्यप का बेटा हूं, राजा बलि की यज्ञशाला के लिए जाना। ब्राह्मण ने कहा आप जैसे सत्यवादी के लिए असत्य बोलना शोभनीय नहीं है, आप सही सही बात बताओ, आप कौन हो? बिल्कुल सही कह रहा हूं, 100%। अरे हम देखो, अभी भी सही नहीं बोलोगे, सत्य नहीं बोलोगे तो हम तो डुबकी लगाते हैं नर्मदा जी में, जल समाधि लेते हैं, हम तो डूबेंगे सो डूबेंगे, पर तुम्हें नहीं डूबेंगे। अरे ब्राह्मण देवता ऐसा मत करे भाई, मेरे माता पिता रो रो करके मर जाएंगे। तो बताओ आप कौन हो? जो आप समझ रहे हो हम वही। तब ब्राह्मण ने कहा सुनो, हम तो आपके लिए जो है नर्मदा पार किए देते हैं, पर जब हमारी बारी आए तो इस संसार सागर से उद्धार कर देना। भगवान ने कहा तथास्तु। उस समय ब्राह्मण ने नर्मदा के उत्तर किनारे पर भगवान के लिए उतारा है और बाद में भगवान ने चतुस्वरूप में भगवान ने दर्शन दिया, सायुज्य मुक्ति भगवान ने प्रदान कर दी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो बावन भगवान की। बावन भगवान आप जो है चंद्रम सदंडम जलजम कमंडलो विवेशः मेधावटम, आप चले जा रहे हैं और नर्मदा जी के पार करके आप जैसे यज्ञशाला में प्रवेश किया है, जटिलम बावन विग्रह माया वर्णिकम हरि, माया के द्वारा बावन भगवान रूप धारण किया। प्रविष्टा बीच भगवान शिष्या साग्नि भी, अग्नि के सहित शिष्यों के सहित भगवंशी ब्राह्मण बावन भगवान को देख एकदम खड़े हो भगवान का आदर सत्कार करने लगे हैं। ये जमाना प्रतो दर्शनीय मनोरम, मनोहारी भगवान के स्वरूप को देख करके ये जमान राजा बलि भी प्रसन्न हो गया। अरे वाह, क्या कहने, इतना सुंदर ब्राह्मण, राधे राधे। अब तुम्हारा स्वागत करना है। स्वागतम स्वागतेन अभिता पादो भगवतो बलि। राजा बलि ने भगवान के चरण पखारे और चरण पखार करके चरणामृत अपने मस्तक पर धारण किया है। तत्पाद शौचम निर्कल्मषाः धर्मिणं मूर्ता शुभंगलम्, ये कल्याण करने वाला होता है चरणामृत। राधे राधे। भगवान का चरणामृत जो पान करता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। राधे राधे। चरणामृत जो पान करते हैं उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं। गुणवत्ता मृष्टम, गुणकारी अन्न ले लीजिए। विप्र कन्यायाम विवाह नहीं हुआ हो तो ब्राह्मण की कन्या बुलवा करके तुम्हारी चाई माई करा दी जाए, विवाह करा दिया जाए। विप्र कन्यायाम ग्रामान समुद्रगान गजान दास्तः सप्तचिच्छते, आपके लिए गांव चाहिए रहने के लिए, समुद्रगान घोड़े चाहिए, राधे राधे, हाथी रथ सवारी करने के लिए चाहिए, तो आप कह लीजिए मैं देने के लिए प्रस्तुत हूं। तब तो भगवान कहने लगे इति विरोचने वाक्यम धर्मयुक्तम शरणप्रभः। राजन, अरे ओ विरोचन के बेटा,
तुम्हारे जो वचन है ये धर्मयुक्त है। इसके जो है प्रमाण भृगुवंशी ब्राह्मण इसका प्रमाण है कि आपने खूब दान भृगुवंशी ब्राह्मणों के लिए किया है। और देखो तुम्हारे कुल खानदान में पितामह कुलवृंदा प्रशांत, तुम्हारे कुल खानदान में आज तक कोई कंजूस नहीं हुआ। बड़े बड़े दानी विरोचन जैसे दानी हो गए। तस्मात् त्वतो मयि मे षडा प्रणयम् वरदर्शवात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मतानि पदा मम। हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मतानि पदा मम, हमारे पांव के बराबर हमें 3 पग पृथ्वी चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, संतोषी है। और ब्राह्मण तो संतोषी होता है। असंतुष्ट हो दुजा नष्टा संतुष्ट हो जनरपति। ब्राह्मण कहीं असंतोषी हो जाए तो ब्राह्मण नष्ट हो जाता है। संतुष्टो जनरपति, और राजा कहीं संतोष कर ले तो राजा नष्ट हो जाता है। शरज्या गणिका नष्टा, शरज्या गणिका नष्टा, अरज्या च कुलांगना, शरज्या गणिका नष्टा। गणिका वैश्याएं महाराज शर्म करें तो वे वैश्याएं नष्ट हो जाती हैं। और कुल की स्त्री, कुल खानदान की माता बहनें स्त्रियां लज्जा शर्म के लिए त्याग न कर दें तो वे नष्ट हो जाते हैं। अरज्या च कुलांगना जाया देश विरोचने। अरे ओ विरोचन के बेटा, साक्षात भगवान विष्णु है। जिसे तू साधारण बालक समझ रहा है, ये साधारण बालक नहीं है। साक्षात भगवान विष्णु अव्यय, ये साक्षात भगवान विष्णु। राधे राधे। कश्यप अति जातो देवानाम कार्य साधक, एक कश्यप अदिति से प्रकट हुआ है, देवताओं का कार्य करने के लिए ये आया है। देखो आपके लिए बता रहे हैं, उस समय शुक्राचार्य ने समझाया तभी शुद्धि होता है, परलोक की प्राप्ति होती। इसलिए दान शिरोमणि अपने संकल्प से विमुख हो जाओ। इसमें अधर्म नहीं होगा, क्योंकि इसकी पुष्टि ऋग्वेद की श्रुतियों के द्वारा आश्रय से मैं कर रहा हूं, आपके लिए बता रहा हूं। स्त्रीषु नरविवाहे च विद्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मण हिंसा